राधे राधे सभी को। आज सुबह जल्दी उठ के ये लाइट वाइट जला दी हैं। अब आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, नौमी का श्राद्ध है, तो खाना बनाना है। तो अभी हम मेन गेट खोल रहे, पहले बालकनी का गेट खोलने जा रही, रोशनी आ जाए थोड़ी सी। फिर उसके बाद में मैंने मेन गेट पे जल के छींटे लगाती हूँ। तो अब किचन में जा रही हूँ। किचन के बाहर देखिए, वही मेरा कोको, वो तो मुझसे पहले बैठा होता है, अब वो बाहर बैठ के देख रहा है। अब मैं चलती हूँ जल के छींटे लगाने के लिए। जल के छींटे लगा के मेन गेट पे फिर मुझे देखा पेपर, फिर मैंने सोचा अभी पेपर भी उठा ले चलते हैं भाई, बाद में इसे भी उठाना पड़ेगा। अब ये छींटे लगा रही हूँ। इसके बाद में अब अपना किचन में जाएंगे, किचन की कार्रवाई शुरू कर देंगे, क्या क्या करना है। मैं चल दी हूँ छींटे लगाने के बाद किचन। ये चाय रख दी, अब चाय बन गई है। चाय के बाद में सोचा 2 मिनट तसल्ली से ज़रा चाय पी लें और फिर पेपर पढ़ लें थोड़ा, पर थोड़ा ऐसा ही पढ़ा। फिर उसके बाद में सब्ज़ी ले आई थी, सब्ज़ी काट ली आलू गोभी की। तो अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये सब मैंने पहले से ही काट के रख दिया था कि जैसे आते ही तुरंत फिर मैं कर लूँ। अब ये मसाला तैयार कर लिया आलू गोभी की सब्ज़ी का। अब ये भुन जाएगा तो इसके बाद में हम इसमें आलू गोभी डाल देंगे। और इधर फिर मैंने आटा रख दिया। हाँ, मैं आटे का हलवा बहुत पसंद था मेरे ससुर जी को वैसे भी, तो हमने आटे का हलवा बना रही हूँ, आटा भून रही हूँ। अब ये छोले भी उबलने के लिए रख दिए थे, उबल गए वो भी, और यह आटा भी भुन गया। अब इसको भून के इसमें घी डाल के भूनेंगे। आटे के हलवे में हम डबल घी डालते हैं तो ना वो टेस्टी बनता है, और वो कढ़ाई को भी खुद ही छोड़ देता है। इस तरह बस फर्स्ट क्लास हलवा बनता है आटे का, खाने में भी मज़ा आता है। सूजी वाले से ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। अब ये मेरा हलवा बनके बस तैयार होने वाला ही है। फिर मुझे याद आया कि भाई अब साइड में थोड़ा सा खीर वीर का भी जुगाड़ कर लिया जाए। तो अभी खीर तो बनाई थी, पर मैं ना वीडियो बनाना भूल गई हूँ, इसीलिए ये मेरा हलवा तैयार हो गया है। ये मैंने इस पर नारियल वो रख दिया थोड़ा सा। अब मैं छोलों का मसाला तैयार कर रही हूँ। अब ये यहाँ पे छोले के मसाले के लिए जीरा भुनने के लिए रख दिया, हींग डाल दी, और अब टमाटर डाल के इसका भी तड़का तैयार कर लेंगे। ये सब मसाले डाल दिए, अपने बेसिक मसाले सब, और दोनों सब्जियों के बाद में इनमें गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाले से अलग तरह की खुशबू आती है और टेस्ट भी अलग सा हो जाता है। और ये धुली हुई उड़द की दाल है। कहते हैं श्राद्धों में ना उड़द की दाल की कुछ ना कुछ चीज़ बनाइए जिससे जो आती हो। मैंने तो उड़द की दाल को भूना, फ्राई कर लिया। अब इसकी मैं कचौड़ियाँ बनाऊंगी कि ये कचौड़ियों का भोग लगाएंगे हम उनके पितरों का। कहते हैं उड़द की दाल का अलग महत्व है, पिंडदान के रूप में भी वो लगती है। और ये सिर्फ होगी, मैं कचौड़ी बनानी शुरू कर दी मैंने। ये दाल भर दी, कचौड़ी भी यम्मी यम्मी बनी है। बाद में देखिए कढ़ाई गरम पहले ही रख दिया था रिफाइंड गरम होने के लिए। पहले चेक कर रही थी कि तेल गरम हुआ कि नहीं। फिर ये पूरी बनाई थी, तेल गरम हो गया। अब उसके बाद में फिर कचौड़ी भी बना ली। अब ये मेरी पूरी कचौड़ी, ये 5 भोग निकाल दिए मैंने, कौवों के, चींटी के लिए, देव के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए। तो इस तरह करके इन सब का अंगारी पे अब भोग लगाएंगे। भोग घर का आदमी लगाता है, हाँ, लेडीज नहीं लगाती हैं। तो अब मैं अपने पति देव को बुलाऊंगी, फिर वो इनका भोग लगा देंगे। अभी मैं ये तैयारी कर रही थी, हम उनको बुलाया, यहाँ मैंने अंगारी तैयार करके रख दी थी। अब वो अंगारी पे भोग लगा रहे हैं हमारे पितरों के लिए। सब में से छोटा थोड़ा थोड़ा भोग लिया और लगा दिया। ये इन्होंने भोग लगा दिया, और ये हमारी पंडित जी की थाली तैयार हो गई है। अब ये लोग पंडित जी को जाके ये थाली का खाना और दक्षिणा और कपड़े दे के आएंगे। आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।